नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और खास तौर पर एआई हाँ। हमारे काम करने के तरीके और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बदल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी बदलाव पर मतलब इसके असर पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात तो साफ है, काम अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सही कहा। वो ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशंस, ऐसा लगता है हर वक्त हम काम से जुड़े हुए हैं, शाम हो या वीकेंड। हाँ, मतलब ये जो रिमोट वर्क और डिजिटल टूल्स हैं, इनसे फ्लेक्सिबिलिटी तो मिली है, पर वो काम और निजी जिंदगी के बीच की लाइन वो धुंधली हो गई है बिल्कुल। एक तरह का डिजिटल टेदर बन गया है, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हों। और पता है, एक स्टडी बताती है कि औसतन एक कर्मचारी दिन में 120 से ज्यादा ईमेल देखता है और अपना फोन करीब 58 बार चेक करता है। अरे बाप रे, 120 ईमेल! तभी तो ये हमेशा ऑन वाली फीलिंग इतनी आम हो गई है। हाँ, और ये लगातार जुड़े रहने का जो प्रेशर है, ये थकावट और बर्नआउट की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है एक सोर्स से। हाँ। एक व्यक्ति बता रहा था कि उसका तनाव सिर्फ काम के बोझ से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि वो कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाता था। मतलब हालत ये थी भी सपनों में भी अनपढ़े मैसेज दिखते थे। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO बर्नआउट को एक बाकायदा व्यावसायिक घटना मानता है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ काम के घंटे ज्यादा होने से नहीं है, इसमें वो लगातार आती हुई सूचनाएं, सोशल मीडिया का प्रेशर, वो अनगिनत वर्चुअल मीटिंग्स। हाँ, वो जूम वाली थकान। बिल्कुल। और हर वक्त अल्ट्रा प्रोडक्टिव दिखने का दबाव, ये सब मिलके बर्नआउट को बढ़ा रहे हैं। और इसी माहौल में अब एआई भी आ गया है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये एक और बड़ा फैक्टर है। ये नौकरियां ऑटोमेट कर रहा है, बड़े बड़े डेटा को एनालाइज कर रहा है, यहाँ तक कि कोड लिख रहा है। कुछ के लिए तो ये नए मौके ला रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, नए अवसर तो है, लेकिन जैसा कि कई स्रोत इशारा करते हैं, एक चिंता भी है नौकरी की सुरक्षा को लेकर। हाँ, ये डर तो है। और ये सिर्फ एक अनजाना डर नहीं है। कुछ स्किल्स हैं जिनके ऑटोमेट होने का खतरा है। तो ये जो अनिश्चितता है, ये तनाव पैदा करती है, बदलाव को अपनाने में दिक्कत होती है, और इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। सही बात है। तो सवाल यह है कि करें क्या, इन चुनौतियों से कैसे निपटें? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, एक बात जो बार बार सामने आती है वो है तकनीक के साथ हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, सीमाएं तय करना। जैसे क्या मतलब इसका? जैसे दिन में कुछ समय निकालना जब आप किसी स्क्रीन को ना देखें, एक टेक फ्री जोन बनाना। हाँ। या फिर वो नोटिफिकेशन बैचिंग। अच्छा, मतलब सारे नोटिफिकेशन एक साथ चेक करना दिन में 1-2 बार। हाँ बिल्कुल, हर पिंग पर रिएक्ट करने की बजाय। एक सुझाव ये भी है कि एक हफ्ते के लिए फोन से गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करके देखें कि ध्यान पर क्या असर पड़ता है। ये दिलचस्प है। और क्या तरीके? एक और कॉन्सेप्ट है डिजिटल माइंडफुलनेस का, मतलब जागरूक होना कि हम तकनीक का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे कर रहे हैं। क्या ये सच में जरूरी है या बस आदत? सोच समझ कर इस्तेमाल करना। हाँ, इरादतन उपयोग। और वीकेंड पर डिजिटल डिटॉक्स करना, मतलब स्क्रीन से दूर, बाहर जाना, किताब पढ़ना, लोगों से मिलना। ये जरूरी है। कुछ ऐप्स भी तो हैं शायद जो स्क्रीन टाइम ट्रैक करने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी मदद कर सकते हैं अपनी आदतें समझने में। असल सवाल यही है कि हम तकनीक के आदी होने की बजाय उसके मालिक कैसे बने। और भविष्य की तैयारी एआई के दौर में प्रासंगिक बने रहने के लिए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। लगातार नई चीजें सीखते रहना, खासकर वो स्किल्स जो एआई आसानी से नहीं कर सकता। जैसे कौन सी स्किल्स? गुण हैं जो और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो मतलब हमें बदलना होगा, अडेप्ट करना होगा। बिल्कुल। कार्यस्थल बदल रहा है तो अनुकूलनशीलता यानी एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जैसा एक एक्सपर्ट ने कहा है, हम बदलाव से लड़ नहीं सकते, पर हम सचेत होकर तकनीक को अपनाकर उसके साथ विकसित हो सकते हैं। और एक बात और, अगर तनाव महसूस हो रहा है तो बात करना भी जरूरी है शायद। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपने सहकर्मियों से या किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से खुलकर बात करें। चुपचाप सहना कोई हल नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो स्रोत हैं, ये बताते हैं कि तकनीक एक दोधारी तलवार है। मौके भी हैं, चुनौतियां भी। बर्नआउट और चिंता का कारण बन सकती है। हाँ, तो जरूरी है कि हम जागरूक रहें, अपनी सीमाएं तय करें और बदलाव के लिए तैयार रहें। और ये समझना कि अगर हम कभी टेक्नोलॉजी से अभिभूत महसूस करते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। ये आजकल आम बात है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद ये है कि तकनीक के साथ हमारा रिश्ता लगातार बदल रहा है। सवाल सिर्फ इसे मैनेज करने का नहीं है। तो फिर
असली चुनौती शायद ये है कि क्या हम सोच समझकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां तकनीक हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाए, लेकिन साथ ही हमारी इंसानियत और मानसिक शांति को भी नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उसे बेहतर करे। ये रास्ता हमें खुद बनाना होगा। बहुत गहरा विचार है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।